इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इस दुनिया की अच्छी और बुरी ताकतों को एब्जॉर्ब करके एक केओस पल बनता है, जो कि समय के साथ साथ एक बड़े से मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाता है। और प्राइमस और उसके शिष्यों ने किसी तरह से उस मॉन्स्टर को मार के 2 पल्स में बांट दिया था। जिसके बाद प्राइमस के कुछ ऑर्डर्स को मान के टाई उन पल्स को लेके किसी के यहाँ चला जाता है और स्पिरिट पल का यूज़ करके वो एक स्पेल कास्ट करता है। लेकिन किसी गलती की वजह से दोनों पिल्स एक्सचेंज हो जाते हैं और नेजा, जो कि स्पिरिट पल की प्योर और डिवाइन एनर्जी के साथ बॉर्न होने वाला था, वो अब डेमन पल की बुरी और डेमोनिक पावर्स के साथ बॉर्न होता है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि शन स्पिरिट पल को लेके ड्रैगन किंग के पास जा रहा होता है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस मूवी का पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शन को देखते हैं, जो कि ड्रैगन किंग के पास स्पिरिट पल को लेके गया होता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद शन ड्रैगन किंग को स्पिरिट पल दिखाता है, जिसे देखने के बाद ड्रैगन किंग उससे पूछते हुए कहता है कि शन, अगर इस पल को मेरे बेटे की सोल से मिला दिया जाए तो क्या मेरा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन बन जाएगा। जिस पे शन ड्रैगन किंग को एग्री करते हुए उससे उनके बेटे का एग मांगता है। जिसके बाद वो स्पिरिट पल को उस एग में पल रहे बच्चे की सोल से मिलाने लगता है और स्पिरिट पल को उस बच्चे की सोल से मिलाते ही वो एग तेजी से ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर पल रहा बच्चा, जिसका नाम आओबिंग होता है, वो डायरेक्ट ही स्पिरिट पल की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम टाई के साथ साथ किंग ली को भी देखते हैं, जो कि हेवन गॉड प्राइमस के पास नेजा के ऊपर कास्ट हुए स्पेल को ब्रेक कराने के लिए जा रहे होते हैं। और गॉड पोर्टल के पास पहुंचने के बाद उन्हें उस पोर्टल का गार्ड मिलता है, जो कि उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछने लगता है। जिस पे किंग ली और मास्टर टाई उसे सारी बातें बताने लगते हैं और उनकी बातें सुनने के बाद वो उन्हें बताता है कि डेमन पल पे कास्ट किया हुआ स्पेल, जिसे प्राइमस ने खुद अपने हाथों से कास्ट किया था, वो एक अटूट स्पेल होता है जिसे प्राइमस खुद भी नहीं तोड़ सकते हैं। और उस गार्ड की बातों को सुनते ही किंग ली के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम किंग ली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें नेजा को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरे 6 महीने का हो गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि नेजा को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने घर की बाउंड्री वाली दीवार पे बैठ के गांव का व्यू देखने के साथ साथ मज़े से बोर हो रहा होता है। और उसे बोर होता हुआ देख के लेडीन उसके पास आ जाती हैं और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाने लगती हैं। और गेम का नाम सुनते ही नेजा तेज़ी से उस दीवार से कूद के उनके पास आ जाता है और वो दोनों साथ मिलकर गेम खेलने लगते हैं। हालांकि नेजा के साथ उस गेम को खेलने में लेडीन के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उस गेम को खेलना जारी रखती हैं। वो लोग गेम खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि उनके विलेज के ईस्टर्न एरिया में कुछ लोग गांव वालों को परेशान करके लूटपाट कर रहे हैं। और उस सोल्जर को देखते ही नेजा काफ़ी गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद वो किसी तरह नेजा को मना के गांव वालों की मदद के लिए चली जाती हैं। और उनके जाने से नेजा काफ़ी दुखी होता है, जिसके बाद उस पैलेस के गार्ड्स को चकमा दे के किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और गाँव में घूमने के लिए चला जाता है। और जब गांव वालों को पता चलता है कि नेजा फिर से किंग ली के पैलेस से बाहर आ गया है, तो गांव के सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और तेज़ी से छिपने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और गांव में पहुँचने के बाद नेजा गांव के लोगों के साथ मस्ती करने लगता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो गांव के लोगों को परेशान करने लगता है और उसकी शरारतों से तंग आके गांव के कुछ बच्चे नेजा को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद उन सभी बच्चों का लीडर नेजा को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाने लगता है। वो प्लान बना ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उन्हीं की टीम का एक दूसरा लड़का आ जाता है, जो कि उन सभी को बताते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम लोग नेजा को सबक सिखाने के साथ साथ उसे हमें इतने दिनों तक परेशान करने के लिए बदला भी ले सकते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को अपना प्लान समझाते हुए कहता है कि हम किसी तरह से नेजा को उस गांव वाले ब्रिज पे ले आएंगे और वहां पहुंचने के बाद नेजा मेरी प्लानिंग के हिसाब से ब्रिज से नीचे गिर जाएगा और उसके नीचे गिरते ही नेजा के ऊपर चाकुओं से बारिश होने लगेगी, जिससे बचने के लिए नेजा पास रखी हुई कढ़ाई का यूज़ करेगा। और जैसे ही वो उस कढ़ाई को उठाएगा,
वैसे ही एक पत्थर नेजा की तरफ आने लगेगा, जिसके बाद वो उस पत्थर से बचने के लिए एक किनारे पे जाके छिप जाएगा। लेकिन वहाँ छिपने के बाद भी वो हमारे जालों से नहीं बच पाएगा और एक के बाद एक करके हमारे सारे जाल उसका मुंह काला कर ही देंगे। और आखिर में नेजा को समझ आ ही जाएगा कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और उस लड़के की प्लानिंग सुनने के बाद उनका लीडर काफ़ी खुश होता है। साथ ही साथ वो उसे ऐसा प्लान बनाने के लिए शाबाशी भी देने लगता है। लेकिन तभी उन सभी लड़कों में से एक लड़का सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हम नेजा को उस पुल तक लाएंगे कैसे, जिस पे वो लड़का उन्हें बताते हुए कहता है कि मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। पहले हम नेजा को डराएंगे और उसे पुल की तरफ आने पे मजबूर कर देंगे और वो हमसे डर के पुल की तरफ आने लगेगा। और जैसे ही वो पुल पे पहुंचेगा वैसे ही हम लोग उसे अपने प्लान की मदद से पकड़ लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्विस्ट देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि वो लड़का जो सभी बच्चों को नेजा को परेशान करने का आइडिया बता रहा होता है वो असल में नेजा ही होता है। और ये देखते ही वो सभी बच्चे नेजा से डर के पुल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी के साथ वही सब कुछ होता है जो थोड़ी देर पहले उन्होंने नेजा के साथ करने का प्लान किया था। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे मास्टर टाई और किंगली दोनों आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद मास्टर टाई नेजा को घर से भागने और गांव के लोगों को परेशान करने के लिए पनिशमेंट देते हैं और उस पनिशमेंट की वजह से नेजा अपने रूम से बाहर नहीं आ सकता था। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर टाई, किंगली और उनकी पत्नी लेडी येन तीनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। और काफ़ी डिस्कशन के बाद वो तीनों ये फैसला करते हैं कि वो लोग नेजा को ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ वो लोग उसे एक अच्छा और पीसफुल इंसान बनाने का ट्राई करेंगे। और इसी डिसीजन के साथ मास्टर टाई अगली सुबह से ही नेजा की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब मास्टर टाई को ये पता चलता है कि नेजा को मास्टर टाई की ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए मास्टर टाई उसे अपनी पावर्स का यूज़ करके बहुत सारी मज़ेदार और अनोखी चीज़ें करके दिखाने लगते हैं। और मास्टर टाई के साथ काफ़ी समय बिताने के बाद नेजा आखिरकार मास्टर टाई के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद मास्टर टाई उसे गॉड्स की बेसिक टेक्निक्स और स्पेल्स के बारे में बताने लगते हैं। साथ ही साथ वो उसे एक स्पेल को कास्ट करके दिखाने लगते हैं। इस स्पेल का नाम डिस्गाइजिंग स्पेल होता है और इस स्पेल की मदद से गॉड्स किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने मिशन को कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी होती है। और इस स्पेल के बारे में जानने के बाद तुरंत ही नेजा उस स्पेल की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद नेजा उस स्पेल को शाम तक मास्टर कर लेता है। और इस स्पेल को मास्टर करने के बाद नेजा मास्टर टाई के साथ एक छोटा सा प्रैंक करता है और उस प्रैंक की वजह से मास्टर टाई की हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये स्पेल मास्टर करने में मुझे पूरे 6 महीने का समय लगा था, लेकिन नेजा ने इस टेक्निक को बस कुछ ही घंटों में मास्टर कर लिया। इसके बाद वो अपने मन में अपनी तारीफ़ें करने लगते हैं और काफ़ी तारीफ़ें करने के बाद मास्टर टाई को ये याद आता है कि नेजा के प्रैंक की वजह से उनकी पूरी बॉडी सूज गई है और अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए उन्हें तुरंत ही एंटी वेनम पिल्स को खाने की ज़रूरत है। और उन पिल्स को अपनी पॉकेट से निकालने के लिए वो नेजा से मदद मांगते हैं और उनकी हालत देखने के बाद नेजा उनकी मदद करने का फ़ैसला करता है, जिसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर टाई की परेशानियाँ कम करने के बजाय नेजा उनकी परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।